सो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग अनअकैडमी जीत। तो आज का बहुत बड़ा दिन है, कल ही राखी बीती और आई होप सबने राखी बंधवा ली होगी। और ये जो राखी का बंधन है ना, ये बहुत अटूट बंधन है और उतना ही अटूट है ये सीक्वेंस सीरीज का बंधन मैथमेटिक्स के साथ। कि भाई ये जो चैप्टर है ना, वो जेई मेंस का पीछा नहीं छोड़ता है और जेई मेंस इसका पीछा नहीं छोड़ता है। मैं कहता हूं अगर आप ये करके जाते हो ना, तो मिनिमम 8 नंबर आपके पैकेट में होते हैं, आपके पॉकेट में भी होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए इसी के साथ इन अच्छे शब्दों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का दिन। और आपने चैप्टर का नाम देख ही लिया होगा, सीक्वेंस सीरीज। ठीक है, आईटी जेई मैथमेटिक्स का ये चैप्टर है, आज इसका लेक्चर 1 है। मैंने इसमें ट्रिक्स इंक्लूड कर दी हैं। ट्रिक्स यानी कि कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जिससे आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप सबका दिन अच्छा रहा होगा। चलिए पहला चीज भाई, चैप्टर का नाम सीक्वेंस सीरीज है। ठीक है, आज हम एपी पढ़ने वाले, सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम 15 से 20 मिनट के अंदर समझेंगे कि होता क्या है। उससे पहले चैप्टर का नाम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चैप्टर का नाम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं कि सीक्वेंस सीरीज में ये है क्या, ये सीक्वेंस क्या है, ये सीरीज क्या है। आई होप सबको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले अगर मैं सीक्वेंस की बात करता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं सीक्वेंस की बात करता हूं और वहीं पे मैं सीरीज की बात करता हूं, ठीक है, सीक्वेंस की बात करता हूं और वहीं पे सीरीज की बात करता हूं। आप सबको पता है कि भाई सीक्वेंस का मतलब है कोई चीज लाइन में लगी है। मैं अगर आपको कहूं कि भाई आप 5 लोग हो, आप 5 दोस्त हो, सीक्वेंस में खड़े हो जाओ, तो आप क्या करोगे? एक के पीछे एक खड़े हो जाओगे। वहीं पे सीक्वेंस का रोल आता है। मैं अगर आपसे कहूं कि 1, 2 और 3 एक सीक्वेंस है, आप कहोगे जी हां ये एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। लेकिन अगर यही चीज मैं आपसे कहूंगा कि 3, 2, 1, ठीक है, या फिर थोड़ा इसको और टिपिकल करते हैं, यहां पे अगर मैं आपसे कहूं 3, 1 और 2, तो क्या आप कहोगे सीक्वेंस है? इस सवाल पे मैं आपको 1 मिनट के लिए छोड़ता हूं, तब तक सीरीज समझते हैं। सीरीज क्या है? सीरीज में बस एक चीज एक्स्ट्रा होती है, जो कि क्या है, फटाफट बोलिए। वो ये है कि हम 1 + 2 + 3 लिखते हैं। यानी कि कोई ना कोई ऑपरेशन लग रहा होता है, जो कि प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। कोई भी ऑपरेशन, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लग जाता है। ठीक है, यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं भाई सेम क्वेश्चन कि 3 + 1 + 2, क्या ये सीरीज है? आपका सवाल काफी चेंज होगा, आपका आंसर भी काफी चेंज होगा। अब आपसे एक क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर देना। आइए पेन चेंज करते हैं ताकि थोड़ा क्यूट लगे, क्यूट बनाएंगे इस चीज को। 1, 2 और 3 ये एक सीक्वेंस है, बट क्या 3, 1 और 2 क्या ये एक सीक्वेंस है? आर दोस बोथ और आर दीज बोथ द सेम सीक्वेंसेस? क्वेश्चन बदल दिया मैंने, क्या ये दोनों सेम सीक्वेंस है? आप कहोगे नहीं। ठीक है, हो सकता है ये किसी यूनिवर्स में एक सीक्वेंस हो, लेकिन 1, 2 और 3 और 3, 1, 2 क्या एक सीक्वेंस है? नहीं। यहीं पे अगर मैं आपसे बोलूं सीरीज, जी हां, आप चाहे 1 + 2 + 3 करो या 3 + 1 + 2 करो, आपका आंसर सेम आता है। दैट्स व्हाई ये दोनों आपस में सीक्वेंस सेम नहीं है, बट ये दोनों आपस में सीरीज सेम है। तो ऑब्वियसली ये एक ऑर्डर बनाता है, यहीं से कॉन्सेप्ट आता है किसका? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, एपी का, जो कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए समझते हैं। तो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं है, ये एक तरह का सीरीज है, देखिएगा, ये एक तरह का सीरीज है। ठीक है, सीरीज, लेकिन इसमें एक चीज अच्छी क्या होती है कि ये प्रेडिक्टेबल और क्या, लॉजिकल ऑर्डर फॉलो करता है। प्रेडिक्टेबल एंड लॉजिकल ऑर्डर फॉलो करता है। कैसे सर, कैसे? अगर मैं आपसे कह दूं कि लेट्स से मैंने आपको दिया 2 + 4 + 6 + 8 और मैंने पूछा प्लस इसके बाद क्या लोगे? अगर ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो 2 + 4 + 6 + 8 के बाद क्या लोगे? आपका दिमाग में सीधा क्लिक करेगा, सर 10 लूंगा। क्यों 10 लोगे? क्योंकि ये एक सीरीज फॉलो कर रहा है, क्या चीज का? विद अ डिफरेंस ऑफ 2, माफ करिएगा, यहां पे भी 2 आएगा। 2 से ये बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है? 2 से बढ़ रहा है। समझ आ रहा है यहां तक कि क्या फर्क है? ये एक प्रेडिक्टेबल और लॉजिकल ऑर्डर फॉलो करता है। ठीक है, चलो अब समझते हैं कि भाई एक्चुअली में जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या है। पहले समझना चीजों को। मैं एक एक चीज को क्लैरिटी से आपके सामने रखता चलूंगा। ठीक है, चलिए अब समझना कि भाई मैं अगर आपसे कहूं कि 1 है, 2 है, 3 है, अगला क्या आएगा? आप कह दोगे 4 आएगा। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये सीरीज एक एक से बढ़ रही है। यहीं पे अगर मैं आपसे कहूं कि 2 है, 4 है, 6 है, अगला क्या आएगा? आप कह दोगे 8 आएगा। सिमिलरली अगर मैं 27,
30, 33 और अगला पूछ दूं आपसे, आप कहोगे क्या आएगा? आप कहोगे 36 आएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? 36 आएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान होता है? क्या ये सीरीज इतनी आसान आपके क्वेश्चंस में पूछी जाती है? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला का जरूरत होता है, इसके लिए फॉर्मूला का जरूरत है। चलिए वो फॉर्मूला समझते हैं क्या है। फॉर्मूला ये है कि आपको जो भी टर्म निकालना है Tn, दैट शुड बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये a क्या है, ये n क्या है, ये d क्या है? चलिए समझते हैं। पहले तो इसको बॉक्स में बंद करिए और स्टार मार्क करिए। ठीक है, अब समझेंगे कि सर इसमें है क्या ये चीज। ठीक है, चलो तो Tn वो आपका टर्म है जो आप निकालने वाले हो। a क्या है? a क्या है? a है आपका फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। यानी कि इसका फर्स्ट टर्म हुआ 1, इसका फर्स्ट टर्म हुआ 2, इसका फर्स्ट टर्म हुआ 27। क्लियर है? a पता चल गया। n क्या है? n है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर इसकी बात करूं, यहां 4 टर्म है, यहां भी 4 टर्म है, यहां भी 4 टर्म है, तो ये तो कोइंसिडेंस होगा कि सब में 4 टर्म वाले ही मैंने एग्जांपल ले लिए। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कुछ भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। और d क्या है? d क्या है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है। यानी कि अगर इसकी बात करूं तो 1 था इसका कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस 2 था। देखिए 2 से आगे बढ़ रहा है, कोई डिफरेंस जो कॉमन हो। और यहां पे 3 से आगे बढ़ रहा है। यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चल अब ये आपको जनरल टर्म समझ में आ गया। यहीं पे हम एक क्वेश्चन करते हैं कि जनरल टर्म निकालना कैसे है। ठीक है, चल कह रहा है डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ एन एपी whose 7th टर्म इज -1 एंड 16th टर्म इज 17। ठीक है, हमें 7th टर्म पता है, 7th टर्म क्या है? -1। और हमें दूसरा क्या पता है? 16th टर्म दैट इज 17। तो हमको जनरल टर्म बनाना है उस एपी का कि भाई हमें एक जनरल टर्म दे दो जिससे हमें एक आइडिया लग जाए कि हमें प्रोसीड कैसे करना है। चलो तो भाई हमारे पास Tn का फॉर्मूला है। Tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमें क्या पता है? हमें 7th टर्म पता है। तो हम क्या करेंगे? T7 निकाल लेंगे। 7 टर्म कैसे आएगा? a हमें पता नहीं, प्लस n माइनस 1, n क्या लिया हमने? देखो यहां 7 लिया है। ठीक है, तो 7 माइनस 1 6 इंटू डी हमें नहीं पता है, पर हमें T7 पता है। वो क्या है? -1 है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम निकालने जाए T16, तो T16 क्या होगा? a प्लस 16 माइनस 1 यानी कि 15। हमेशा एक छोटा वाला लिख देना, इज इक्वल टू क्या? 17। अब हमारे पास 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है। क्या हम सॉल्व करके a और d निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। तो हमारे पास है a प्लस 6d इज इक्वल टू -1 और a प्लस 15d इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? 17। समझ में आया? अब हम क्या कर देंगे? माइनस कर दो, तो नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कर दो। ये से ये गया, ये क्या आया? 9d इज इक्वल टू 18। डी की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। यहां तक क्लैरिटी है? यहां तक क्लैरिटी है? डी की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब हमें डी की वैल्यू पता है, हम इसको उठाकर इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं। तो हमें मिल जाएगा कि T7 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू, ठीक है, -1 इज इक्वल टू a प्लस 12। और यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -13 आ गई। a की वैल्यू -13 आ गई। अब क्या करना है? जनरल टर्म लिखना है। लिख दो भैया, मैं ऊपर में लिख दे रहा हूं उस चीज को। ठीक है, आपके पास a है, अब आपको जनरल टर्म लिखना है। एक कोई भी n के लिए लिखना है। तो a प्लस n माइनस 1d, a क्या है? -13 प्लस n माइनस 1d, हमें नहीं पता n क्या है, हमें जनरली लिखना है, इंटू 2। समझ में आया? तो यहां से क्या आ जाएगा? Tn इज इक्वल टू -13 प्लस 2n माइनस 2। तो यहां से आ जाएगा 2n माइनस 15। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलो अब समझते हैं कि भाई साहब ये चीज होती कैसे। अब ये चीज होती कैसे है, लेकिन वो समझने से पहले हम मूव ऑन करेंगे सम ऑफ एन एपी पे। ठीक है, चलिए सम ऑफ एन एपी समझते हैं। तो सम ऑफ एन एपी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आपको बहुत लंबे लंबे एपी दिए रहेंगे, और आपको उसका सम निकालना रहेगा। अभी क्या है? 1 + 2 + 3 दे दो, आप कर लोगे, अरे 3 + 2 + 1। लेकिन कहीं पे 1111, 2512 ऐसे करके लंबे टर्म्स हो, तो आपको एक फॉर्मूला चाहिए जो आप डायरेक्ट अप्लाई करके निकाल सकते हो। तो पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a, ध्यान से देखना, 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, ये हुआ आपका फॉर्मूला। ये क्या हुआ आपका फॉर्मूला? ध्यान से इसको नोट कर लो।
यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं पता है। देखो ए आपको पता था, कहां गया, ये रहा ए। आपको एन पता है, आपको डी पता है, ये वाला एन भी सेम है, तो आपको सारे फैक्टर्स पता है। एक और फॉर्मूला देने जा रहा हूं, एक और फॉर्मूला देने जा रहा हूं, ये बहुत कम बार लगता है लेकिन लग सकता है। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। अब इसमें देखो सब पता है आपको, इसमें भी आपको सब पता है, n पता है, a पता है, l नहीं पता है। और ये l क्या होता है, ध्यान से देखना, नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या हो सकता है, ये है आपका लास्ट टर्म। समझ में आया, ये क्या है आपका लास्ट टर्म। एक बार देख लो फॉर्मूले को अच्छे से, एक बार फॉर्मूले को अच्छे से नाप लो, देख लो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि चुंबक चिपका है क्या अभी तक, चुंबक चिपक गया क्या अभी तक। ये मेरा स्लैंग है भाई, रट लो, मेरे कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ चाहिए चुंबक चिपक गया। इसका मतलब है कि आपको चीजें यहां तक समझ आ गई जो मैंने समझाई है। दिमाग का जो चुंबक है ना वो चिपकना चाहिए, समझ गए। चलो फॉर्मूला देख लिया यहां तक, क्लियर है यहां तक, तो ये आपका लास्ट टर्म बन जाता है। ठीक है, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पास लास्ट टर्म नहीं है, जो कि मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है, तो आप नहीं लगा पाओगे। चलो अब ये वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। ये बोला है कि अ सीरीज, ठीक है, अ सीरीज इज इन एपी, यानी कि कुछ ना कुछ लॉजिकल ऑर्डर बन रहा है। इफ द लास्ट टर्म इज 21 एंड सम ऑफ ऑल 10 टर्म्स इज 120, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। ध्यान से देखना, अच्छा इंग्लिश का भी सवाल है, ये बहुत अच्छा इंग्लिश का भी सवाल है। चलो बोल रहा है एक सीरीज एपी में है और लास्ट टर्म 21 है। खुश मत हो जाना, अरे लास्ट टर्म दे दिया, हमें नहीं पता कि लास्ट टर्म क्या है, ठीक है। और सम ऑफ ऑल 10 टर्म्स इज 120, यहां से एक चीज कूदती हुई नजर आ रही है, ऑल 10 टर्म्स। इसका क्या मतलब निकल सकता है बच्चों, ध्यान से देखना, इसका क्या मतलब निकल सकता है, इसका क्या कुछ मतलब निकाल सकते हैं कि यानी कि सब मिला जुला के 10 ही टर्म है, और यहां पर बोल दिया है लास्ट टर्म, यानी कि 10 ही टर्म है। इस पूरे क्वेश्चन में 10 ही टर्म है, और हमारे पास 10वां टर्म भी है, तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, देखो T10 इज इक्वल टू 21, यानी कि a प्लस 9d। यहां तक समझ में आया 9d कैसे आया, क्योंकि 10th टर्म है तो d के साथ एक छोटा वाला ले लो, ठीक है, d के साथ एक छोटा वाला ले लो। समझ में आया चुंबक चिपका कि नहीं। चल अब बोल रहा है कि सम ऑफ 10 टर्म्स, तो सम ऑफ 10 टर्म्स क्या होता है, n/2, यानी कि 10/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यानी कि 9d। समझ में आया। और ये क्या है, 120 है, तो यहां से 5 आ गया, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू व्हाट, 24, इज इक्वल टू व्हाट, 24। समझ में आया सबको, यहां तक सबको समझ में आया। एक बार अच्छे से समझ लो चीजों को। चलो अब हमारे पास दो चीजें हैं, a प्लस 9d 21 दे रखा है। चलो तो मैं यहां पे कर देता हूं, a प्लस 9d 21 दे रखा है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, 2a प्लस क्या है ये 9d, ये क्या दिया हुआ है 24। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कर दूंगा, तो मेरे को ये 90 कटता दिखेगा, a आ जाएगा तुम्हारा 3, a क्या आ जाएगा 3। यहां तक क्लियर है। कमेंट सेक्शन में चुंबक चिपक गया भर दो, a इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, उठा के भाई साहब इसको इसमें डाल दो, तो क्या मिलेगा, a प्लस 9d इज इक्वल टू 21। ठीक है, a क्या है 3, तो 9d कितना आ गया 18, ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, और d यहां से क्या आ जाएगा 2, d यहां से क्या आ जाएगा 2। यहां तक क्लैरिटी है बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास a3 आ गया। अब बोला फर्स्ट 3 टर्म्स का सम चाहिए, निकाल देंगे। क्या होगा, देखो a3 है और d2 है, ठीक है, a3 है और d2 है, और हमें सम क्या चाहिए फर्स्ट 3 टर्म्स का, तो 3/2 इंटू 2a प्लस n-1d, यानी कि 2d। ट्रिक जो जितने का सम निकालना उससे एक छोटा करके d के साथ लगा देना है, तो 3/2 इंटू 2a क्या है 6। कैसे 2a सर 6 कैसे आया, a क्या दे रखा है 3, d क्या दे रखा है 2, तो प्लस 4, तो यहां से क्या आ जाएगा 3/2 इंटू 10। ठीक है, यहां से ये कटा 15 आ गया आपका सम ऑफ 3 टर्म। तो इतना सारा कुछ किया, इतना सारा इंतजाम किया, क्या करने के लिए, 15 आंसर लाने के लिए। 15 इज योर आंसर। आई होप इट हैज बीन क्लियर टिल नाउ, ठीक है, एवरीथिंग हैज बीन क्लियर टिल नाउ एंड यू आर एबल टू कोप अप विद इट। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, एक ही चीज है, चुंबक चिपकना चाहिए। चलिए अब वो घड़ी आ गई है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद
बस कोई जेईई मेंस का सवाल लग जाए, और वो अब लगेगा, वो चीज अब लगेगी। अब कैसे लगेगी? क्योंकि जेईई मेंस का सवाल मैंने ले लिया। एक बार मेरे साथ साथ चलते 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 पढ़ो, क्या लिखा है? सपोज A1 A2 से AN तक एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है नेचुरल नंबर्स का, हर चीज मायने रखती है। रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ये देखो फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन इज व्हाट? 5/17। ठीक है, 5:17, मतलब 5 है फर्स्ट 5 टर्म्स अपॉन फर्स्ट 9 टर्म्स का रेशियो 5/17। और एक और इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है कि A15 की जो वैल्यू है वो 110 से लेकर 120, 110 से लेकर 120 के बीच में है। देन द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन इज इक्वल टू, फिर से सम, जनरल टर्म, सबका यूज आ गया, सबका यूज आ गया। चल लगाते हैं भाई साहब, लगाते हैं। अब हमें क्या करना है? पहले हमारे पास पहला सेंटेंस क्या है? यहां से है हमारा पहला सेंटेंस कि रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 to 9 टर्म्स इतना है। ठीक है भैया, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन लगाना है, दिखा दूंगा, आ जाओ। चल अब यहां से फर्स्ट 5 टर्म्स यानी कि T5 अपॉन, क्या बोला है? T5 बोला है क्या? ध्यान से देखो, नहीं नहीं सर, नहीं सर, क्या बोला है? सम बोला है, सम। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स अपॉन सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज इक्वल टू, पहले तो नॉर्मल टर्म लिख लो, तो 5/2 इंटू 2a प्लस क्या 4d, क्योंकि 5 का सम निकालना है, एक छोटा करके लिखना है, अपॉन ये क्या आएगा 9/2 इंटू 2a प्लस क्या 9 से एक छोटा करके d के साथ लगाना है 8d। यहां तक क्लियर है? 2 से 2 गया, इज इक्वल टू क्या है? बोलो, इज इक्वल टू क्या है? 5/17। 5 से 5 गया, दिख रहा है? उधर इधर उधर कर देना है, इधर उधर इधर उधर, ठीक है? 17 इधर चला गया, 17 2a प्लस 4d इज इक्वल टू, ये पूरा उठ के उस साइड 9 इज इक्वल 9 इंटू 2a प्लस 8d। क्लियर है? यहां से क्या आएगा? 34a प्लस 68d इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? 18a प्लस 72d। यहां से इधर उधर इधर उधर, तो इधर आएगा तो क्या होगा? 16a इज इक्वल टू उधर जाके 4d। तो यहां से क्या आया कि d जो है वो 4 टाइम्स a है। d जो क्या है? वो 4 टाइम्स a है। ठीक है, सबको दिख रहा है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? d जो है वो 4 टाइम्स a है। ठीक है, ठीक है, चल सकते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे अब हमें क्या दे रखा है? बोला है कि A15 की वैल्यू 110 से लेके 120 है। यहां पे कोई हिंट है? यहां पे कोई हिंट है? पहले तो बताओ यहां तक चुंबक चिपका कि नहीं चिपका? यहां तक चिपक गया। अब अगले चुंबक पे चलते हैं। हमें बोला है A15, तो सबसे पहले आपको T15, A लिखो या T लिखो एक ही बात है, ठीक है? T15 चाहिए। T15 क्या होगा? A प्लस 14D होगा, A प्लस 14D होगा। अब एक बात बताना, ये चीज कहां से आई? घूमकर वापस चलो चलो, A प्लस 14D कैसे करना है देखना। एक बार क्वेश्चन पे वापस, 110 से 120 तक हमें पता है जो D है वो 4a के इक्वल है। ठीक है, तो अगर D 4a के इक्वल है, यहां रख देते हैं तो 57a आ जाएगा। T15 क्या आएगा? 57a। अब हमें पता है कि अगर a को हम कोई वैल्यू रखें, एक चीज और, यहां क्या लिखा है बड़े बड़े शब्दों में? कहां गया? ये रहा, नेचुरल नंबर्स, यानी कि हर चीज नेचुरल नंबर है। ये सारे a नेचुरल नंबर है, ये सारे a नेचुरल नंबर है। समझ में आया? चलो अब तो यह 57a है, यानी कि a क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 110 से 120 के बीच में क्या होना चाहिए? ये T15। a की वैल्यू 1 रखोगे, जब a की वैल्यू 1 रखोगे तो 57 आएगा, नहीं चलेगा। जब a की वैल्यू 2 रखोगे तो 114 आएगा, ये दौड़ेगा। यानी कि 110 से लेके 120 के बीच में ही आया है। क्लियर है? तो यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई? 2, और अगर a की वैल्यू 2 हो गई तो d की वैल्यू क्या हो गई? 8। आ गया हर वो चीज जो सम निकालने के लिए जरूरी था। चुंबक चिपक चुका है। चलो नेक्स्ट अब क्या चाहिए? देखो, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम चाहिए, निकल जाएगा, आ जाओ। तो सम ऑफ 10 टर्म्स क्या होगा? 10/2। लो पेन चेंज कर लेता हूं, येलो दिखेगा? चलो देखते हैं। तो 2a प्लस 10 टर्म्स का सम चाहिए, 10 टर्म्स का सम, तो क्या होगा? 9d। ठीक है, अब देखो S10 क्या होगा?
5 इंटू 2a, 2a क्या होगा 2 इंटू 2 4 प्लस 9 इंटू 8 72 दिख रहा है। तो यहां से S10 क्या आएगा 76 इंटू 5। 76 इंटू 5 क्या होता है, लाओ कर दू तुम्हारे लिए, देखो। तो यहां से आया क्या S10 इज इक्वल टू 380। कर लिया हमने जेई मेंस 2022 का सुंदर सा सवाल, और यही क्या है आपका आंसर, यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, तो ये सीरीज इसी तरीके से ब्यूटीफुली चलेगी, ब्यूटीफुली ऐसे, समझ में आ रहा है। तो आई होप, देख लो भाई, देख लो जेई में 2022 का मस्त सवाल अभी भी इंटरनेट पे मिल जाएगा, 1.5 पेज का ये सवाल इजी तरीके से हमने कर लिया और हमने क्रैक किया, हमने चुंबक भी चिपकाया, हमने क्रैक भी किया है। तो आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर होंगी। तो ये सीरीज सिर्फ एक छलावा नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये एक सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। ये आप इसको एक बैकलॉग सीरीज की तरह देख सकते हो अगर आप 12th में हो, अगर ड्रॉपर में हो, आप इसको एक प्रिपरेशन सीरीज की तरह देख सकते हो, आप हर तरह से देख सकते हो। जेई 2026 के बच्चे इसको बहुत ध्यान से फॉलो करें। और करना क्या है, देखो चैप्टर वाइज चीजें आएंगी, चैप्टर वाइज चीजें आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक चीज यहां से स्टार्ट करी, एक चीज वहां से स्टार्ट कर दी। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको चीजें मिलेंगी। दूसरा क्या होगा, आपको जो क्वेश्चंस क्लास में यहां पर यूट्यूब पे करा रहा हूं, ये आपको अपने नोट्स में लिखने हैं और मिनिमम 2 बार प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नोट्स को ये तो प्रैक्टिस हो गया, नोट्स को रिवाइज करना है। जो फॉर्मूले हैं, जो ट्रिक्स हैं, जो शॉर्टकट्स हैं, वो सारे होने चाहिए। ठीक है, और चौथी चीज आपको जो करनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है इस चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को फटाफट टिक कर देना है भाई। ये 2 काम करना है कि जैसे ही लेक्चर नंबर 2 आए, आप अपनी कॉपी खींचे, सब कुछ खींचे और रेडी हो जाए। समझ में आया क्या करना है, चुंबक चिपकाना है। तो इसी के साथ एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको आज कुछ बहुत सीखने को मिला होगा, और आई होप ये चीजें इजी है, बट जिस तरीके से आगे गई हैं कि भाई हमने पहले एपी का सम सीखा, पहले जनरल टर्म सीखा, फिर सम सीखा, फिर हमने कई सारी चीजें सीखी, और फिर हम एक जेईई मेंस के सवाल पे गए और उसको किया। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, एडवांस के सवाल भी करेंगे, उस चीज को भी समझेंगे। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जाते जाते मैं एक ही बात कहूंगा कि इस चैनल से जुड़े रहिए, लेट्स क्रैक इट टुगेदर। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।